नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। भगवान विष्णु को हम सामान्यतः शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु से जुड़ा एक ऐसा दिव्य धनुष भी है जिसकी महिमा और शक्ति अत्यंत अद्भुत मानी गई है। इस धनुष का नाम है सारंग, जिसे संस्कृत परंपरा में शार्ंग भी कहा जाता है। लेकिन आखिर यह धनुष आया कहाँ से? भगवान विष्णु को यह धनुष कैसे प्राप्त हुआ? इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? क्या सारंग और भगवान श्री कृष्ण का शारंग धनुष एक ही है? और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। एक सारंग धनुष क्या है? सारंग या शारंग भगवान विष्णु से जुड़ा दिव्य धनुष माना जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है, उसी प्रकार सारंग धनुष भी भगवान की दिव्य शक्ति, संरक्षण और धर्म संस्थापन से जुड़ा हुआ माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग ग्रंथों और पौराणिक परंपराओं में इसके वर्णन में कुछ अंतर दिखाई देता है। इसलिए सारंग की कथा को समझते समय हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी बात किस परंपरा में कही गई है। दो सारंग धनुष की उत्पत्ति। सारंग धनुष की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक साहित्य में एक समान एकमात्र कथा नहीं मिलती। कुछ परंपराओं में इसे दैवी एवं स्वयं दिव्य शक्तियों से संबंधित आयुध माना गया है, जबकि अन्य कथाओं में इसके निर्माण और प्राप्ति से जुड़ी अलग अलग बातें आती हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा परंपरा में देवताओं के दिव्य अस्त्रों का निर्माण विश्वकर्मा से जोड़ा जाता है। ऐसी परंपराओं में भगवान विष्णु के दिव्य धनुष को भी सामान्य मानव द्वारा बनाए गए हथियार के समान नहीं माना जाता। इसका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था। यह धनुष उस शक्ति का प्रतीक था जिसके द्वारा भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और अधर्म का दमन करते हैं। यही कारण है कि सारंग को केवल एक धनुष कहना उसके आध्यात्मिक अर्थ को छोटा कर देना होगा। यह भगवान के धर्म संकल्प का प्रतीक माना जाता है। तीन सारंग धनुष की सबसे बड़ी शक्ति। अब सवाल आता है, सारंग धनुष की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? पौराणिक मान्यताओं में इसकी प्रमुख विशेषताओं में अत्यंत दिव्य सामर्थ्य और अचूक प्रहार को माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य केवल इसकी भौतिक शक्ति नहीं है। सारंग की वास्तविक शक्ति भगवान विष्णु के संकल्प से जुड़ी मानी जाती है। जब भगवान विष्णु किसी उद्देश्य के लिए अपने दिव्य आयुध का प्रयोग करते हैं, तो वह केवल युद्ध नहीं होता, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, धर्म की रक्षा। यानी सारंग हमें यह संदेश देता है कि शक्ति तभी महान है जब उसका प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। 4 सारंग का आध्यात्मिक रहस्य। सारंग धनुष का सबसे सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है शक्ति पर नियंत्रण। धनुष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक उसे चलाने वाला सही दिशा न जानता हो, उसकी शक्ति अधूरी है। इसी प्रकार मनुष्य के पास ज्ञान, धन, पद और सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन यदि उसका उपयोग गलत दिशा में हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु का सारंग हमें सिखाता है, शक्ति से पहले विवेक आवश्यक है और सामर्थ्य से पहले धर्म। 5 सारंग और भगवान श्री कृष्ण। ये तथ्य बहुत रोचक है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके साथ भी शारंग धनुष का संबंध बताया जाता है। महाभारत और अन्य परंपराओं में श्री कृष्ण के विभिन्न दिव्य आयुधों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के प्रमुख आयुधों में सुदर्शन चक्र का स्थान विशेष है, लेकिन शारंग धनुष का संबंध भी उनसे जोड़ा जाता है। इससे एक गहरा आध्यात्मिक संकेत मिलता है। विष्णु तत्व की शक्ति अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। 6 क्या सारंग धनुष और शारंग धनुष एक ही हैं? अधिकांश संदर्भों में सारंग और शारंग नाम
एक ही दिव्य धनुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में उच्चारण के कारण इसे सारंग भी कहा जाता है। इसलिए यदि आपको किसी ग्रंथ या कथा में शारंग धनुष लिखा मिले और कहीं सारंग धनुष लिखा मिले, तो कई संदर्भों में दोनों एक ही धनुष की ओर संकेत करते हैं। सात सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र में अंतर। भगवान विष्णु के दोनों आयुध अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रतीकात्मक अर्थ अलग है। सुदर्शन चक्र दिव्य न्याय, समय, व्यवस्था और अधर्म विनाश का प्रतीक माना जाता है। सारंग धनुष दिव्य शक्ति, लक्ष्य, संकल्प और धर्म की रक्षा से जोड़ा जाता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है चक्र गति और दैवी व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि धनुष लक्ष्य और संकल्प का। 8 सारंग धनुष हमें क्या सिखाता है? सारंग केवल पौराणिक अस्त्र नहीं, बल्कि जीवन की एक शिक्षा भी देता है। धनुष से बाण तभी लक्ष्य तक पहुंचता है जब धनुष स्थिर हो, बाण सही दिशा में हो और लक्ष्य स्पष्ट हो। इसी प्रकार जीवन में भी सफलता के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: लक्ष्य, धैर्य, सही दिशा। यदि लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ जा सकती है। इसलिए सारंग का आध्यात्मिक संदेश है, अपनी शक्ति को सही दिशा दो और अपने लक्ष्य को धर्म से जोड़ो। 9 सारंग धनुष से जुड़े रोचक तथ्य। अब जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य। पहला रोचक, सारंग को भगवान विष्णु के दिव्य आयुधों में गिना जाता है और इसे शारंग नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रोचक तथ्य, इसके संबंध में अलग अलग पौराणिक परंपराओं में अलग कथाएं मिलती हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति को लेकर एक ही कथा को अंतिम और सर्वमान्य कहना उचित नहीं है। तीसरा रोचक तथ्य, सारंग का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। चौथा रोचक तथ्य, सारंग की शक्ति का सबसे गहरा अर्थ केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। पांचवा रोचक तथ्य, भगवान विष्णु के आयुधों को केवल हथियार नहीं माना जाता, बल्कि प्रत्येक आयुध के पीछे एक आध्यात्मिक प्रतीक छिपा हुआ माना जाता है। छठा रोचक, धनुष का आध्यात्मिक अर्थ लक्ष्य और एकाग्रता से भी जोड़ा जा सकता है। सातवां रोचक तथ्य, सारंग का नाम भगवान विष्णु की दिव्य वीरता और संरक्षण शक्ति की याद दिलाता है। आठवां रोचक तथ्य, विष्णु के आयुधों में सारंग का स्थान हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का मूल्य उसके सही उपयोग में है। नौवां रोचक तथ्य, श्री कृष्ण के साथ शारंग का संबंध यह दर्शाता है कि विष्णु तत्व के दिव्य आयुध उनके अवतारों की कथाओं में भी प्रकट होते हैं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सारंग की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका बाण या धनुष नहीं, बल्कि भगवान का धर्म संकल्प है। 10 सारंग धनुष का सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं उस रहस्य पर जो इस पूरी कथा का सार है। हम सोच सकते हैं कि किसी दिव्य धनुष की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति, उसकी मारक क्षमता या उसका अचूक होना होगी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इससे भी बड़ा रहस्य है शक्ति का उद्देश्य। भगवान विष्णु शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करते। उनका उद्देश्य है लोक कल्याण, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। इसीलिए सारंग का रहस्य हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देता है। आपके पास चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना धन हो, यदि उसका उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए नहीं है तो वह शक्ति अधूरी है। 11. भगवान विष्णु के आयुधों का संदेश। भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल और उनसे जुड़े अन्य दिव्य आयुध केवल सुंदर प्रतीक नहीं है, वे हमें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। शंख हमें शुभता और जागरण का संदेश देता है। सुदर्शन चक्र हमें धर्म और न्याय की याद दिलाता है। कौमोद की गदा शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। कमल संसार में रहते हुए भी पवित्र बने रहने की प्रेरणा देता है। और सारंग धनुष हमें सिखाता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो। भावपूर्ण समापन। तो भक्तों,
भगवान विष्णु का सारंग धनुष केवल एक दिव्य धनुष की कथा नहीं है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति हो तो उसके साथ विवेक रखो, लक्ष्य हो तो उसके साथ धर्म रखो, सामर्थ्य हो तो उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब जीवन में कठिनाइयाँ आएं तो अपने लक्ष्य से मत हटिए। जिस प्रकार धनुष का बाण लक्ष्य की ओर जाता है, उसी प्रकार यदि हमारा जीवन धर्म, सत्य और ईश्वर की भक्ति की दिशा में हो तो हमारा जीवन भी सार्थक बन सकता है। यदि आपको भगवान विष्णु के दिव्य आयुधों से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और रोचक कथाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदोराचार साधना से सफलता की ओर।